क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? कौन थे वे महान शासक जिनके नाम पर इस देश को पहचाना गया? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस राजा की कहानी जिनकी वीरता, न्यायप्रियता और पराक्रम ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। यह है राजा भरत की कहानी। बहुत समय पहले, जब धरती पर धर्म और साहस का युग था, तब एक राजकुमार का जन्म हुआ जो आगे चलकर भारतवर्ष का नाम रोशन करने वाला था। यह कहानी शुरू होती है एक पवित्र वन में, जहां ऋषि कण्व के आश्रम में रहती थी शकुंतला। शकुंतला, जो स्वयं एक अप्सरा की पुत्री थीं, प्रकृति की गोद में पली बढ़ी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन महाबली राजा दुष्यंत शिकार करते करते उस वन में आ पहुंचे। जब राजा दुष्यंत की नजर शकुंतला पर पड़ी, तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी सुंदरता, सादगी और दिव्यता ने उनके हृदय को छू लिया। दोनों के बीच प्रेम जाग उठा और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया, एक ऐसा विवाह जो केवल प्रेम और विश्वास पर आधारित होता है। लेकिन समय की चाल निराली होती है। राजा को अपना राजकाज संभालने के लिए महल लौटना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने शकुंतला को अपनी अंगूठी दी और वचन दिया कि वे शीघ्र ही उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। समय बीतता गया, लेकिन राजा दुष्यंत की कोई खबर नहीं आई। इसी बीच एक दिन ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए। लेकिन शकुंतला राजा के विचारों में इतनी खोई हुई थीं कि वह उनका उचित स्वागत नहीं कर पाईं। क्रोधित होकर ऋषि ने श्राप दिया, जिसे तुम इतना याद कर रही हो, वह तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला घबरा गईं और क्षमा मांगी। ऋषि को दया आ गई और उन्होंने कहा, अगर राजा को कोई निशानी मिलेगी तो वह सब कुछ याद कर लेंगे। समय बीता और शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया, भरत। यह कोई साधारण बालक नहीं था। जब अन्य बच्चे खिलौनों से खेलते थे, भरत जंगल में सिंह और बाघों के साथ खेलते थे। वे उनके कान पकड़कर उन्हें अपने खिलौनों की तरह घुमाते थे। देखते ही देखते वह बड़ा हुआ और उसकी वीरता पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गई। शकुंतला ने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि राजा दुष्यंत को अपने पुत्र के बारे में बताया जाए। वह भरत को लेकर राजमहल पहुंची। लेकिन वहां जो हुआ वह अविश्वसनीय था। राजा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। शकुंतला ने अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन राजा के मन में कोई स्मृति नहीं थी। वह श्राप के प्रभाव में थे। अंत में देवताओं ने हस्तक्षेप किया और सच्चाई उजागर की। जैसे ही राजा को वह खोई हुई अंगूठी वापस मिली, उनकी याददाश्त लौट आई। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपने